हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पेपर पर कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको पेपर पर बताऊँगी कटोरी ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले आप एक पेपर ले लें और पेपर लेते ही आपको बता दूँ कि आपको लंबाई यहाँ पर 15 इंच का रखना है। तो मैं 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ। कटोरी वाला ब्लाउज है पर भी आपको यहाँ पर 15 इंच का लंबाई रखना है। 15 इंच का लंबाई रखने के बाद यहाँ पर 10 इंच का आपको चौड़ाई रखना है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। सिंपल तरीका बताऊँगी एकदम से, आपको कटोरी ब्लाउज कटिंग करने में आसानी होगा। स्केल की मदद से लाइन सीधा कर लेना। अब आप ऊपर की साइड हाफ इंच पर निशान लगा लेना पूरे में, ताकि हमारा सिलाई पर जाए हाफ इंच। स्केल की मदद से लाइन सीधा कर लेना। अब यहाँ पर आपको गले का निशान लगाना है, तो आप यहाँ पर गले का निशान लगाना 2.5 इंच पर। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से रखना, किसी का कम रहता है किसी का ज़्यादा। मुझे यहाँ 6 इंच का चाहिए तो मैं 6 इंच का लंबाई रख रही हूँ गला का। स्केल की मदद से लाइन सीधा कर लेना। एकदम सिंपल तरीके से बता रही हूँ, अच्छे से देखना। उसके बाद हम जहाँ से इस कोने से ना हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगा दिया और गले की गोलाई दे देना है स्केल की मदद से। और जहाँ से हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया था ना, वहीं से आपको 3 इंच पर निशान लगाना है शोल्डर के लिए। तो मैं यहाँ 3 इंच पर शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। और आर्मोल की लंबाई हमें यहाँ पर 6 इंच रखना है। जहाँ से आपने हाफ इंच ऊपर की साइड निशान लगाया है वहीं से आपको निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ 6 इंच पर आर्मोल की लंबाई का निशान दे दिया। स्केल की मदद से लाइन सीधा कर लेना है। और इस वाले कोने से ना हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना होता है। तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। स्केल की मदद से आर्मोल की गोलाई दे देना। अब बारी आती है हमारी यहाँ पर कटोरी बनाने का। तो आपको ना जितना लंबाई रखना होता है कटोरी तक उतना रखना। सबसे पहले तो आप ऊपर की साइड हाफ इंच पर जहाँ पर निशान लगाए रहेंगे वहीं से आपको नापना है। तो मुझे यहाँ पर कटोरी का लंबाई जो चाहिए होता है 11 इंच का, लेकिन यहाँ 11.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, ताकि हाफ इंच सिलाई में जाए। ऊपर की साइड हाफ इंच सिलाई में और नीचे की साइड हाफ इंच सिलाई में। तो आपको यहाँ का अब ब्लाउज की चौड़ाई हमने यहाँ पर रखा है 10 इंच का, तो उसका आधा हमें यहाँ रखना होगा। तो मैं यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। और इस कोने से ना हमें 1 इंच पर ऊपर की साइड निशान लगाना है। गले की लंबाई की साइड में हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। और जहाँ आर्मोल के लिए हमने यहाँ पर गोलाई दिया है, ठीक इस कोने से ना हमें 3 इंच पर निशान लगाना होता है। तो आप 3 इंच पर ऐसे निशान लगा लेना। इतना करते ही हमने जहाँ जहाँ निशान लगाया था उसको गोलाई देते हुए, गोलाई की शेप देते हुए, कटोरी वाला गोलाई शेप देते हुए हमें उस निशान को मिला देना है। तो ये मैंने निशान यहाँ पर मिला दिया। अब बारी आती है हमारी बेल्ट। तो यहाँ पर हम बेल्ट की लंबाई ले रहे हैं, तो यहाँ पर 3 इंच आ रहा है। तो ये हमारा फिट आ जाएगा, क्योंकि हाफ इंच ऊपर की साइड जाएगा और हाफ इंच नीचे की साइड फोल्ड होगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर की साइड ना हाफ इंच पर निशान लगा लेना है। जहाँ से आप काज बटन रखेंगे उधर हाफ इंच पर आपको निशान लगा लेना है। और ऐसे गोलाई देते हुए आपको बेल्ट का भी नाप ले लेना है। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड हाफ इंच पर निशान है और नीचे की साइड मुझे 11 इंच का चाहिए, तो मैंने 11.5 इंच पर निशान लगाया है। और इधर मेरा 2 इंच का चाहिए, तो ये 3 इंच पर निशान लगा है बेल्ट का। तो हाफ इंच सिलाई में जाएगा तो ये आ जाएगा। उसके बाद जितना हम निशान लगाए हैं उतने को हम कट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर जितना निशान लगाए थे उतना को कट करके हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। मैंने एकदम सिंपल तरीका आपको बताया है, एक बार में सीख जाएंगे कटोरी ब्लाउज का कट करना। तो यहाँ बारी बारी से सभी निशानों को कट कर लेना है आपको।
आगे भाग का ही बताऊंगी मैं, पीछे का नहीं बता रही हूँ, आस्तीन का नहीं बताऊंगी। बस सिर्फ आपको कटोरी ब्लाउज की जो कटिंग है वो मैंने आगे पार्ट का ही बताया है। तो ये हमारा कट कर हो गया रेडी। अब कट गया, इतना ही नहीं है, हमें आगे और भी इसमें कट लगाना होता है। तो ये हमारा बेल्ट और ये हमारा बगल का बन गया। अब कटोरी को ना आप दूसरे पेपर पर रख कर फिर से इसका नाप रखेंगे हम यहाँ पर। तो हम अगल बगल साइड में ना 1-1 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इधर भी 1 इंच पर निशान लगाना है और ठीक इस बीचों बीच पर ना हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना होता है। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और ऊपर की साइड हम 1/2 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंच पर निशान लगाते हुए हम ऐसे हाफ इंच करके ना पूरे में 1/2 इंच पर निशान लगा देंगे और पूरे यहाँ जहाँ तक 1 इंच पर निशान लगाए थे वहाँ तक हमें मिला देना है। दूसरे साइड भी सेम तरीके से हमें मिला देना है। स्केल की मदद से लाइन सीधा कर लेना। अब इसको हमें कट करके निकाल देना है। आगे वाला का कोई वैल्यू नहीं रहता है। हम दूसरा जब पार्ट काटते हैं ना कटोरी के लिए वो हमारा सही होता है। तो हम यहाँ पर ये काट कर निकाल रहे हैं दूसरा वाला। ये हमारा काट कर रेडी हो चुका है और कटोरी ब्लाउज की कटिंग हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कटोरी हुआ और ये बेल्ट और बगल का मैंने यहाँ पर कट करके रेडी कर चुकी हूँ। अब इसको सिलाई कैसे करना है आपको तो पता ही है। जितना हमारा कटिंग है उसको हमें ज्वाइन करना है। यहाँ पर आप काज बटन पाइपिंग वगैरह कर सकते हैं।